Students, today's worksheet is worksheet number 53 for class 10th subject English, and this worksheet is based on your chapter 3 part 2 Black Aeroplane, and the name of the chapter is Two Stories About Flying. And first part we did in the last worksheet, his first flight, and now this is the turn for the second part, Black Aeroplane. Actually, it's an extract. You have to read the extract and answer the questions given below. So let's start the worksheet. Read the following extract and answer the questions that follow. नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया गया है आपको, द ब्लैक एरोप्लेन। Part 2. This is a mysterious story. The writer was flying his Dakota aeroplane. Suddenly he was caught in a big cloud and his compass, radio and other instruments failed. There was not much fuel in his plane. Suddenly he saw a black aeroplane near him. The pilot in that plane guided him. As a result, he was able to land safely. But he was greatly surprised when the women at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. एक्चुअली दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। थोड़ी सी मिस्टीरियस कहानी है, ये रहस्यात्मक कहानी है। इसके अंदर जो राइटर है वो अपना डेकोटा एयरप्लेन जो एरोप्लेन था, उसका एयरप्लेन जो था उसको उड़ाकर जा रहा होता है और वो एक जो है बड़े से तूफ़ान के अंदर फंस जाता है उसका एरोप्लेन, और मौसम ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से उसका कंपास जो होता है, उसका रेडियो और जो भी इंस्ट्रूमेंट दूसरे होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं, और उसके प्लेन में फ्यूल भी बहुत कम बचा होता है, इनफ फ्यूल नहीं होता है। और अचानक से उसे ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है और उसका पायलट उसको गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, और क्या होता है उसका रिज़ल्ट कि उसको फॉलो करते हुए ब्लैक एरोप्लेन को वो सेफली लैंड कर पाता है राइटर अपने डेकोटा एयरप्लेन को। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। लेकिन जब वो वुमेन कंट्रोल सेंटर में जो महिला होती है वहाँ जाकर उनसे मिलता है और उनसे उन्हें पता लगता है कि कोई और प्लेन था ही नहीं स्काई के अंदर उनके डेकोटा एरोप्लेन के अलावा, तो वो बहुत ही सरप्राइज़ रह जाता है। तो कि सोचता है कि वो कौन सा प्लेन था जिसको फॉलो करके वो जो है सही लैंड कर पाया और सुरक्षित वापस आ पाया। तो आइए पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट को। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो यहाँ पर बताया है इन्वायरमेंट के बारे में, मौसम के बारे में, वेदर के बारे में बताया है कि मून जो है ईस्ट में आ रहा था और स्टार्स जो है शाइन कर रहे थे स्काई के अंदर, यानी कि बिल्कुल साफ़ वेदर था, क्लीन वेदर था। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल नहीं था आकाश के अंदर। आई वॉज़ हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब मुझे बड़ा खुशी हो रही थी, मैं जो है स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब द नेशन वॉज स्लीपिंग, जो नीचे लोग थे मतलब जो घर थे, रात का समय था तो सभी लोग सो रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं फ्रांस से जो है इंग्लैंड जा रहा था वापस अपने एरोप्लेन डेकोटा से उसको फ्लाई करके। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपने हॉलीडे के बारे में सपने ले रहा था कि मैं छुट्टियां कैसे बिताऊंगा, जाकर अपने परिवार के साथ रहूंगा। तो मैं बहुत ही हैप्पी था, एकदम शांत था सब कुछ नीचे, और मैं उड़ाकर एरोप्लेन जा रहा था। मौसम भी साफ़ था, आकाश भी साफ़ था। आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग, और मैंने अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना चाहिए। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने देखा एरोप्लेन की जो है नोज़ यानी कि फ्रंट से जो तो मुझे दिखाई दिया, आई सो द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे एक बड़े से शहर की लाइट्स दिखाई दे रही थी सामने से। 1:30 बजे का समय था। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने मैप चेक किया और कंपास जो है मेरा सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक जो मेरे पास था वो शो कर रही थी। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ मैंने वेस्ट में 12 डिग्री जो है उसको टर्न किया डेकोटा एरोप्लेन को। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ सही चल रहा था और बहुत ही आसान सी फ़्लाइट थी ये, यानी कि बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट थी, सब कुछ ओके था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, 150 किलोमीटर पीछे रह गया था पेरिस मुझसे। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा।
स्टॉमी क्लाउड्स थे, तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बड़े बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी क्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था कि आकाश में मेरे सामने बड़े बड़े पर्वत, काले पर्वत आकर खड़े हो गए हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं एरोप्लेन उड़ाकर नहीं ले जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और द साउथ। और इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं अराउंड अराउंड बादलों के जो है चारों तरफ नॉर्थ में या साउथ में जो है मैं उड़ान भरता रहूं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और एकदम से जैसे मैंने बादलों के अंदर जो है एंटर किया तो सब कुछ एकदम से ब्लैक ब्लैक हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन से बाहर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पुराना एरोप्लेन जो है ऐसे जंप और ट्विस्ट हो रहा था एयर के अंदर, जो है उसको डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन से नहीं उड़ रहा था। तो आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो है, मैंने जैसे कंपास की तरफ देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। कंपास जो है राउंड 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 जो है उसकी पॉइंटर जो है घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये ख़राब हो चुकी थी, आउट ऑफ ऑर्डर चली गई थी कंपास। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो चुके थे, वो भी काम करना बंद कर चुके थे। मैंने रेडियो को भी ट्राई किया, वो भी काम नहीं कर रहा था। तो ये पैसेज हमने पढ़ा है। अब इसी पैसेज के बेस पे हमें क्वेश्चन के आंसर जो है करने हैं। तो ये देखिए, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी इसी पैसेज के बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको पैसेज में से भी आंसर मिल सकते हैं इनके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंदर, तो इन ऑप्शंस में आप चूज़ करके राइट आंसर दे सकते हैं या पैसेज में से भी ढूंढ सकते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। जब राइटर ने अपना एरोप्लेन जो है, पायलट ने एरोप्लेन फ्लाई करना शुरू किया तो कैसा वेदर था, मौसम कैसा था। देयर वाज अ क्लाउड इन द स्काई, बादल थे आकाश में। देयर वाज पुअर विजिबिलिटी क्लीन नहीं थी। इट वॉज़ अ क्लियर वेदर, इट वॉज़ रेनिंग आउटसाइड। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इट वॉज़ अ क्लियर वेदर, बिल्कुल क्लीन वेदर था। जब उसने उड़ान भरी थी उसने कहा था स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई एंड मून वॉज कमिंग। तो एकदम क्लियर था वेदर। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं हैं, उनके बारे में देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली। तो ये आपका सही नहीं है, ट्रू नहीं है, क्योंकि वो फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। He wanted to enjoy his holiday with his family. This statement is true. The pilot saw storm clouds when he was only 50 kilometers away from Paris. No, this is wrong. He saw clouds when he was 150 kilometers away from Paris. जब 150 किलोमीटर दूर था तब देखा था उसने clouds. The author compares the clouds to black mountains. Yes, this is true. The compass and the other instruments of the aeroplane were working well. सही काम कर रहे थे? नहीं, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके थे। तो हमारे सही ऑप्शंस जो इसके अंदर से हमें जो ट्रू नहीं है उनको बताना है। तो ऑप्शन हमारे इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5, ये हमारी ट्रू नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट कॉरस्पेंड नॉट अ सिनोनिम टू। कंट्री साइड का सिनोनिम कौन सा नहीं है इसमें से, वो बताना है। लैंड आउटसाइड टाउन्स और सिटीज़, ये सिनोनिम होता है कंट्री साइड का, शहर के बाहर की जो ज़मीन होती है। रूरल एरिया भी कंट्री साइड के लिए सिनोनिम होता है। बिग सिटी इज़ नॉट द सिनोनिम ऑफ कंट्री साइड। अ रूरल रीजन और इट्स इनहेबिटेंट्स, ये भी जो है सिनोनिम होता है। तो हमें जो है आंसर में नॉट जो है सिनोनिम जो नहीं है उसको आंसर करना है। तो आप जो है आंसर को टिक कर देंगे। आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। तो देखिए क्या फीलिंग्स थी ऑथर की। द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली इन इंग्लैंड। ये फीलिंग्स थी जब वो एरोप्लेन जो है फ्लाई करके वापस इंग्लैंड जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। जब 12 डिग्री वेस्ट पर वो टर्न करते हैं एरोप्लेन को तो क्या होता है। तो क्या होता है आपको पता है। उसके बाद उन्हें क्लाउड्स दिखाई देते हैं, ब्लैक क्लाउड्स, ह्यूज क्लाउड्स। व्हेन द ऑथर टर्न हिज एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड ही सॉ
dark hues, stormy clouds all around in the sky. His compass and other instruments stopped working, and he had not enough fuel in his plane to fly back to Paris or fly around the clouds. यानी कि उन्हें चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं, ब्लैक माउंटेन्स की तरह होते हैं वो। उनकी जो कंपास होती है और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि वो वापस जो है उड़ान भर सकें और वापस पेरिस लौट सकें, या फिर बादलों की चारों तरफ ही वो जो है उड़ान भरते रहें जब तक तूफ़ान नहीं थम जाता। तो इतना फ्यूल नहीं होता है उनके पास। तो ये आपके आंसर्स थे। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपको करनी है। नाउ इट्स टाइम फॉर द CAB मैसेज। Stay safe and keep fighting against COVID-19. Always wear a mask. Stay safe. Thank you.